सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। आ गए हैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर, और यह वीडियो होने वाला है क्लास नंबर 3 साइंस का, वो अभी केमिस्ट्री का। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोमिल का टोटल 20 नंबर का बिहार डीएलएड में आता है, उसी का हम आपको तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बारी बारी से आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पहले आप लाइक कर दिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो भी नए दोस्त है। ठीक है, क्योंकि पर डे सुबह में क्लास मिलेगा आपका साइंस का और शाम में क्लास मिलेगा आपका सोशल साइंस का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन में कहा गया है। थोड़ा हम जूम आउट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु ऑप्शन ए कार्बन, बी सोडियम, सी एल्युमिनियम, डी कैल्शियम। ठीक है, तो अधातु कार्बन है, क्योंकि कार्बन एक जानते ही हैं कि अधातु है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से कौन उपधातु है? तो जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम, यहाँ पे दिया गया है सी। ठीक है, क्लोरीन। तो दो का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मेनियम। तीसरा नंबर जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है? तो यहाँ पे Hg, बी में दिया है Zn, सी में दिया गया है Fe, डी में दिया गया है Al। ठीक है, तो जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क होता है? तो जिंक का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि चौथा नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि ठीक है, ऑप्शन ए में बोल रहा है टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, बिल्कुल गलत है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, गलत है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक, जी हाँ दोस्तों, यही इसका राइट आंसर होगा, 4 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ठीक है, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है चांदी। ठीक है, कौन है? तो चांदी है, इसलिए राइट आंसर 5 का बी हो जाएगा। अगला नंबर छठा नंबर जो क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो ऑप्शन ए Fe, बी Cu, सी Ni, D Sb। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन में 7वां और 8वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है पीतल है ऑप्शन ए धातु, बी में दिया गया है अधातु, सी में दिया गया है मिश्र धातु, डी में दिया गया है उपधातु। ठीक है, तो पीतल क्या है? तो मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक, ठीक है, आयनिक यौगिक कौन है? तो CaCl2 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 का। 8 में से आप बताइए नीचे कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा कर लेता है, जिंक भी कर लेता है, पोटेशियम भी कर लेता है, तो कौन नहीं करता है? तो गोल्ड नहीं करता है, यानी कि सोना नहीं करता है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है ऑप्शन ए 22 कैरेट का, बी 24 कैरेट का, सी 20 कैरेट का, डी 12 कैरेट का। ठीक है, तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो हम लोग ज्वेलर्स बनवाते हैं, गहना बनवाते हैं, तो उसमें 22 कैरेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह सब ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अधातु, ठीक है ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है? ठीक है, VBI क्वेश्चन है आपके बिहार डीएलएड एग्जाम 2023 के लिए। तो ऑप्शन ए ब्रोमीन, बी पारा, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, अधातु। ठीक है, अधातु बोला गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? तो ब्रोमीन होगा। ठीक है, और वहीं अगर धातु बोलता तब इसका राइट आंसर पारा होता है। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सीसा और टीन को मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सोल्डर, बी में दिया गया है स्टील, सी में दिया गया है गन मेटल, डी में दिया गया है उपधातु। ठीक है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो सोल्डर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? ऑप्शन ए
ClBFCIDBr। तो राइट आंसर F हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन आवाज आ रहा है दोस्तों? चलिए, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए Cu, बी Hg, सी Hg, डी AU। तो क्या इसका राइट आंसर कॉपर इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। ठीक है, बहुत ही अभिक्रियाशील है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधातु है? जी हाँ दोस्तों, अधातु कौन है? तो कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फेरस दिया गया है, एल्युमिनियम दिया गया है, एऊ मतलब सोना दिया गया है। ठीक है, अगला नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। अभी ऊपर हमने बताया कि कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है। ठीक है, कार्बन के दो अपरूप अगर बोल दे तो क्या लिखेगा? कार्बन के दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा विद्युत का कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 17 नंबर क्वेश्चन है। सिलिका क्या है? तो सिलिका क्या है? ऑप्शन ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु। लेकिन इसका राइट आंसर नहीं दिया गया है, कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सिलिका क्या है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या करते हैं? सक्रियता हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। ठीक है, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। नहीं, यह गलत है। बी नंबर में कहा गया है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 19 नंबर क्वेश्चन है। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु होते हैं। तो धातु के परमाणु कैसे होते हैं? तो धनायन होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो क्षारीय होते हैं धातु के ऑक्साइड। वहीं अगर क्वेश्चन में आ जाए अधातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, तो क्या होगा राइट आंसर? तब उसका राइट आंसर अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, यह सब ध्यान में रखिएगा। अगर आप चाहते हैं बिहार डीएलएड में सरकारी सीट लाना, तो वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है, तो क्या है दोस्तों? तो सोना है, AU। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? ऑप्शन ए लाल फास्फोरस, बी श्वेत फास्फोरस, सी साधारण गंधक, डी प्लास्टिक गंधक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस। अगला क्वेश्चन जो कि 33 नंबर क्वेश्चन है। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्रायोलाइट, बी बॉक्साइट। जी हाँ दोस्तों, बॉक्साइट में Al2O3 × 2H2O, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट यौगिक बनाता है, तो वह यौगिक कहलाता है। ऑप्शन ए भर्जन, भर्जन कहिए या जारण कहिए, बी प्रगलन, सी द्वारक, डी धातुमल। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? धातुमल इसका राइट आंसर होगा। अगला जो कि 35 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अपरूपता, बी समावयता, सी समरूपता, डी उधर्मीयता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपरूपता। ठीक है दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। धातुओं की प्रकृति होती है, तो हमने ऊपर आपको बताई है, इसके पहले इस क्वेश्चन को कर लिया है, लेकिन तरीका कुछ अलग था। विद्युत धनात्मकता राइट आंसर हो जाएगा 36 का। अगला क्वेश्चन जो कि 37 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए तांबा, बी चांदी, सी सोना, डी जिंक। तो इसका राइट आंसर जिंक हो जाएगा।
जो परत चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप केमिस्ट्री के भाषा में यशद लेपन भी कह सकते हैं, नहीं तो गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए जिप्सम को आपको 120, जी हाँ दोस्तों, 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, तब आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। कांच पर बनाया जाता है। ऑप्शन ए एनोड पर, बी कैथोड पर, सी अपघट्य पर, डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर एनोड पर बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि 62 नंबर क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक होता है। NaCl का गलनांक 981 होगा कि 1074 होगा, थोड़ा इसमें हमको कंफ्यूज है। आप जानते हैं तो नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला तब तक 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो किस धातु को रखा जाता है? सोडियम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जो कि 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का चालक है? तो हमने आपको बता ही दिया है कि अधातु मतलब ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है। ठीक है, अगला नंबर जो कि 65 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पतली परत पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे कहा जाता है। तो जो चढ़ जाती है उसे जंग लगता है। ठीक है, वही जंग होता है। अगला जो कि 66 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाना के प्रक्रम को कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए धात्विक, बी में धातु क्रम, सी में धातु शाला, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर धातु क्रम हो जाएगा। अगला नंबर जो कि 67 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, जंगरोधी स्टील क्या है? ऑप्शन ए धातु, बी अधातु, सी मिश्र धातु। जी हाँ दोस्तों, मिश्र धातु है जंगरोधी स्टील। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन में क्या सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है? ऑप्शन ए Cl2, बी F। जी हाँ दोस्तों, 68 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 69 नंबर क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क होता है? ऑप्शन ए तांबा, बी लोहा, सी एल्युमिनियम। जी हाँ दोस्तों, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। वहीं कार्बन का अयस्क पूछे तो कार्बन का अयस्क पूछे तो हीरा और ग्रेफाइट होगा। ठीक है, अगला नंबर जो कि 70 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, बी जिंक, एफ ई फेरस। या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 70 का। अगला क्वेश्चन जो कि 71 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से, जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 72 है, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे से बचाया जा सकता है लोहे को। 73 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु अगर पूछे तो आप यूरेनियम पे टिक कीजिएगा। किस पर दोस्तों? तो यूरेनियम पे। ठीक है, अगला जो कि 74 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता का अयस्क होता है। तो थोड़ा देर पहले हमने बता ही दिया है, जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड होता है। ठीक है, जिंक ब्लेड राइट आंसर है। सिलिकॉन एक है। ऑप्शन ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु। क्या है? तो उपधातु है सिलिकॉन। अगला आभूषण बनाने के लिए सोना का प्रयुक्त होता है। तो हमने आपको बता ही दिया था,
कि 22 कैरेट का सोना आभूषण बनाने के लिए होता है, लेकिन शुद्ध सोना अगर क्वेश्चन में पूछे तब आपको 24 कैरेट पर टिक करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन उत्कृष्ट तत्व है? ऑप्शन ए आयोडीन, बी सिलिकॉन, सी आर्गन, डी बोरबिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्गन। ठीक है, अगला जो कि 78 नंबर क्वेश्चन है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कांसा, बी पीतल, सी सोल्डर, डी डूरैल्यूमिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांसा। सोना की परमाणु संख्या होती है 79, इसे तो हर कोई जानता है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। जी हाँ दोस्तों, धातु तो पारा हो जाएगा, और वहीं अधातु पूछता तो ब्रोमीन हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि 81 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ठीक है, क्यूपराइट तो कॉपर का अयस्क होता है क्यूपराइट। ठीक है, अगला जो कि 82 नंबर क्वेश्चन है गंधक। गंधक मतलब सल्फर दोस्तों। ठीक है, तो सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है। ठीक है, धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय और धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 84 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, तो जो धनात्मक आयन बनाएगा वह धातु होगा। ठीक है, ऋणायन बनाएगा तो वह अधातु होगा। 85 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। ऑप्शन ए एल्युमिनियम एवं लेड, बी में दिया गया चांदी एवं निकेल, सी में दिया गया निकेल एवं क्रोमियम। तो राइट आंसर निकेल और क्रोमियम हो जाएगा, 4 रहता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में लोहा रहता है, कार्बन रहता है, निकेल रहता है, क्रोमियम रहता है। ठीक है, तब स्टेनलेस स्टील बनता है। तो ये रहा आज का क्लास केमिस्ट्री का। कैसा लगा नीचे कमेंट कर आप अपनी राय बता सकते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ और आप वीडियो में चाहते हैं इम्प्रूव करना, वह भी आप नीचे बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम फिर लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।